नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में नियुक्तियां रद्द होने के बाद मचा घमासान। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी बोले, हाईकमान को ही गलतफहमी, जल्द होगी मामले पर चर्चा। नगर निगम संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बनाए गए समिति के सभापति। ओबीसी आरक्षण तय करेगी समिति। रुद्रप्रयाग की कई गांवों में मुस्लिमों पर बैन वाले साइन बोर्ड लगने के बाद मचा हंगामा। शासन प्रशासन की सख्ती के बाद हटाए गए बोर्ड, कांग्रेस ने उठाए सवाल। और प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती के विरोध में राजधानी देहरादून में शिक्षकों ने भरी हुंकार। शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर भर्ती निरस्त करने की उठाई मांग। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रवर समिति का गठन कर दिया है और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली, विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विधायक खजान दास भी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। नगर निगम विधेयक का जो प्रवर समिति को सौंपा गया था, अब उस समिति का गठन किया गया है और जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उनको समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से विधायक ममता राकेश और हरीश धामी समिति के सदस्य रहेंगे। इसके साथ ही बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद को भी सदस्य बनाया गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर प्रवर समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान नगर निगम संशोधन विधेयक आया था। इस निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जो है ये विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था और अब जाकर इस प्रवर समिति का गठन किया गया है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही ओबीसी आरक्षण तय कर दिया जाएगा। रुड़की के ढनेरा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोग बड़ी संख्या में बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में बूथ स्तर पर आयोजित सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला का हिस्सा है, संगठन महापर्व चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने तय किया है कि मैं प्रत्येक जनपद के एक बूथ पर स्वयं जाऊंगा। आज मैं रुड़की जिले के बूथ क्रमांक 150 पर मैं पहुंचा हूं। यहां पर सस्ता अभियान को गति मिली है। मैंने बूथ के अध्यक्ष से, यहाँ की टीम से कहा है कि ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जहां आप जाकर आग्रह करें। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में हुई नियुक्तियों पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने तलवार चला दी है, जिससे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को एक बड़ा झटका लगा है। शैलजा कुमारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने संगठन से जुड़ी कई नियुक्तियों को रद्द कर दिया। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को झटका देते हुए पार्टी ने उनके द्वारा की गई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक पत्र जारी कर लिखा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मंजूरी के बिना ही ये नियुक्तियां की गई थी, इसलिए इन्हें रद्द कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे उत्तराखंड कांग्रेस की मनमानी पर ब्रेक के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी से मुलाकात के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कहीं पर कुछ गलतफहमी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने इन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया है। प्रभारी जी का पत्र आया है और उस पत्र का हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और क्यों वो पत्र आया है उसमें पूरी गहन जांच करने के बाद अगर माननीय प्रभारी जी की कोई शंका होगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा। और जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं वो पार्टी की ज़रूरत को देखते नियुक्तियाँ हुई हैं और पार्टी में प्रभारी को भी अधिकार है पत्र लिखने का। उन्होंने कोई चीज़ पूछी गई है, उन्होंने कोई चीज़ कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से प्रभारी जी के आदेशों का पालन भी होगा और उनसे बातचीत करके समस्या का समाधान भी किया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में तालमेल की कमी हमेशा से रही है और ये फैसला संगठन के लोगों को विश्वास में न लेकर एक तरफा लिया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जब इसकी शिकायत हुई होगी तब कांग्रेस हाईकमान ने इसे निरस्त किया होगा। इस तरीके की घटनाएं तभी घटित होती है जब आपसी तालमेल की कमी होती है। देखिए, इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के अंदर सर फुटबॉल चल रही है, तालमेल की कमी है, निर्णय संगठन के लोगों को विश्वास में न लेकर एक तरफा लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जब इसकी शिकायत हुई होगी तो कांग्रेस हाईकमान ने इसको निरस्त किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि है तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन अमूमन इस तरह की घटनाएं तभी घटित होती हैं जब आपसी तालमेल नहीं होता है और आपसी संघर्ष अंदर चल रहा होता है। उत्तराखंड कांग्रेस में निरस्त की गई इन नियुक्तियों को बड़ी कार्रवाई के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बीच अंदरूनी कलह की वजह से ही ये फैसला लिया गया है। अब ये बात अगर सच साबित होती है तो पार्टी को राज्य में अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान इस पर क्या कुछ रुख अपनाता है। वहीं रुद्रपुर में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर हल्ला बोल किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जुलूस भी निकाला। उधर प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार को जनहित के मुद्दों पर फेल साबित बताया है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी महिला अपराधों में बीजेपी के नेताओं का नाम सामने आने पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। यशपाल आर्य ने कहा कि आज प्रदेश में जंगल राज कायम है। भाजपा की सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य सरकार हो, हर फ्रंट पर फेल है। जन कल्याण के फ्रंट पर, समाज की सुरक्षा के सवाल पर, महिला सुरक्षा, दलित सुरक्षा, पिछड़ों की सुरक्षा, नौजवानों के रोजगार के फ्रंट पर, महंगाई के फ्रंट पर, हर फ्रंट पर ये फेल है। समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के महानतम नेता सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया, देश के लिए अपने को समर्पित कर दिया, आज उसके वंशज पर यह टिप्पणी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है। उनके माननीय विधायक, जो वरिष्ठ विधायक हैं, वो सदन में खुलकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो क्षमा लायक नहीं है, शर्मनाक है। रुद्रप्रयाग में बाहरी बनाम स्थानीय लोगों का विवाद देखने को मिला, जहां जिले की कुछ ग्राम सभाओं में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए। जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर छाया तो प्रशासन तुरंत हरकत में आया और चेतावनी बोर्ड हटवाए गए। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कई गांवों के प्रवेश द्वार पर लगाए गए चेतावनी बोर्ड का मामला सुर्खियों में आ गया है। दरअसल जिले के कुछ ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए। देखते ही देखते ये मामला सुर्खियों में छाया और फिर सोशल मीडिया पर ये बोर्ड वायरल होने लगे, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सभी बोर्ड्स को हटवाया गया। चलिए आपको शुरुआत से पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल राज्य में पिछले कुछ दिनों से महिला और नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हुआ है। खासकर इन मामलों में बाहरी लोगों के शामिल होने की खबरें सामने आई। पहाड़ी क्षेत्रों के शांत माहौल को खौफजदा करने के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश के साथ एक डर का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद रुद्रप्रयाग जिले के सिरसी, रविग्राम, खड़िया, नियांसू, गौरीकुंड के साथ ही तकरीबन 25 अन्य ग्राम सभाओं ने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगवाए, जिसमें लिखा गैर हिंदू, रोहिंग्या मुसलमान और फेरी वालों का गांव में प्रवेश प्रतिबंध है। ग्रामीणों ने इन बोर्ड को लगाने के पीछे का उद्देश्य भी यही बताया कि गांव में चोरी, अपराध और अन्य तरह की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ही ये बोर्ड लगाए गए। ये मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में क्या होता है कि हम सीजनली अपने घरों को छोड़ के जितने भी पुरुष होते हैं वो नीचे मार्केट में आ जाते हैं और गांव में सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो महिलाएं रहती हैं तो इस तरीके के बाहरी व्यक्ति जिनका सत्यापन नहीं है या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, इस तरीके से लोग गांव में जाते हैं और गांव में गलत तरीके से महिलाओं को ठग के, और गांव में हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों में हमारे कभी भी ताले नहीं लगे होते हैं। किसी भी मंदिर में जो हमारे अपने मंदिर होते हैं, जो हमारे कुल देवता के मंदिर होते हैं, उनमें ताले नहीं होते हैं। और पूर्व में भी हमारे मंदिर में चोरी हुई है और ऐसे चोरी के कारण इस तरीके से ये बोर्ड लोग अपने सचेत होने के लिए अपने एक जागरूकता के माध्यम से ये बोर्ड लग रहे हैं।
लेकिन बोर्ड लगने के बाद हंगामा मचा तो स्थानीय प्रशासन एक्शन में आया। प्रशासन की सख्ती के बाद ग्राम सभाओं ने बोर्ड से गैर हिंदू शब्द हटा दिया। हालांकि इसके बाद भी मामला सोशल मीडिया पर छाया रहा, जिसके बाद शासन प्रशासन ने तुरंत सख्त एक्शन लेते हुए सभी ग्राम सभाओं से ये बोर्ड पूरी तरह से हटा दिए। इतना ही नहीं, प्रशासन ने ग्रामीणों को फिर से ऐसा ना करने की भी चेतावनी दी है। कोई एक पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी, लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है ऐसा जो पोस्टर वाली बात है, तो उसमें सभी को जो है वो एक CLG बैठक लेकर जो है सभी को एक समन्वय बैठक की गई है, और अगर कोई ऐसा माहौल बिगाड़ता है तो उसमें उचित धाराओं पे कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी इस तरह के चेतावनी बोर्ड की निंदा की है। देखिए, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इस तरह के प्रयास करते हैं कि वातावरण दूषित किया जाए, और लेकिन जहाँ तक क्षेत्र है उनका, देखिए कोई गांव का अधिकार तमाम जगह है कि गांव में, जैसे मैं स्वयं कहता हूँ कि आज जिस तरह से पहाड़ों में ज़मीनें बिक रही हैं, मैं लोगों को चेतावनी देता हूँ कि भैया इस तरह बाहर से लोगों को, जो बाहर के लोग आके ज़मीनें ले रहे हैं, यह संस्कृति के लिए भी खतरा है, और पलायन इससे बढ़ने से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता भी इससे खतरे में पड़ेगी। तो बाहर का होना और किसी की जाति विशेष की बात करना, धर्म विशेष की बात करना, इसमें अंतर है। उधर इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि पर्यटन राज्य में इस तरह के साइन बोर्ड एक नकारात्मक संदेश देते हैं। इस मामले पर पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। देखिए, पोस्टर आपने जो बात कही है वो हमारे संज्ञान में भी आई है। अब किसने लगाया, क्या लगाया, ये तो मामला पुलिस का मामला है, शासन का मामला है, प्रशासन का मामला है। शासन प्रशासन के लोग उसकी जांच करें, और जो लोग इस तरह का पोस्टर लगा रहे हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, और किसी की तानाशाही में, दादागिरी में ये देश नहीं चलेगा। जो संविधान सम्मत बात है उस बात को कहना चाहिए। उत्तराखंड की आबोहवा को शांत रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है, लेकिन जिस तरह से रुद्रप्रयाग जिले में ये चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे, जहां बाबा केदार के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसी जगह पर ये चेतावनी बोर्ड वाकई एक नकारात्मक संदेश देने जैसा था। रुद्रप्रयाग से पहले उत्तरकाशी में भी इस तरह से साइन बोर्ड लगाए गए थे। इस तरह के चेतावनी बोर्ड से ज्यादा जरूरी है कानून व्यवस्था को और मजबूत करने में सहयोग करना और जागरूक रहना। अल्मोड़ा में पौराणिक ऐतिहासिक नंदा देवी मेले का शुभारंभ हो चुका है। मेले के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी पहुंचे, और इस मौके पर बड़ी संख्या में भी श्रद्धालु काफी नजर आए हैं। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि मेले का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि मां नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। मां नंदा देवी का यह मेला ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। कुमाऊं की ये अल्मोड़ा राजधानी रही है। इसका अपने आप में बहुत पौराणिक समय से अपने आप में जो कुमाऊं की संस्कृति है, कुमाऊं का जो कल्चर है, कुमाऊं की परंपरागत शैली है, इस मेले के मार्गदर्शन से हम सबके पूर्वजों के माध्यम से हम तक पहुंचा है। वहीं रुद्रपुर में बंगाली समाज के बीच विधायक मुन्ना सिंह चौहान को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल मामला बंगाली समाज के आरक्षण की मांग को लेकर जुड़ा हुआ है, जिस पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान आपत्ति जताई थी। अब इस बयान के खिलाफ सड़क पर आंदोलन के लिए जो बंगाली समाज है वो तैयार हो चुके हैं। उन्होंने 20 सितंबर को बड़ी जनसभा का आयोजन करने का भी ऐलान किया है। जो एक विवादित बयान मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा दिया गया था सदन में, और उसका बंगाली समाज में बहुत आक्रोश है। उन्होंने हालांकि माफ़ी मांगी है, और लेकिन आगे बंगाली समाज का एक मीटिंग हुआ और विशाल व्यापक तौर पर, और समाज का एक आगे का कार्यक्रम तय हुआ है 20 सितंबर के लिए, जिसमें कलेक्ट्रेट पे जाके हम लोग इस संबंध में ज्ञापन देंगे पूरे समाज की ओर से। वहीं राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला समाज कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन सहित अन्य योजनाओं की ब्लॉक वाइज जानकारी ली। उन्होंने आवेदन के निस्तारण में हो रही देरी पर अधिकारियों की फटकार भी लगाई। डीएम ने अधिकारियों को 7 दिन से ज्यादा आवेदन लंबित किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
देखिए, इंस्पेक्शन का पर्पस फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, निट पिकिंग नहीं है। सिर्फ इतना है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं वो सेंसिटाइज रहें पब्लिक ग्रीवेंसीज को लेके, और जो हमको पब्लिक सर्विस डिलीवर करनी है उसमें किसी भी तरह की डिले ना हो, उसमें कोई बॉटलनेक्स आ रहे हैं तो वो हम दूर करें। हालांकि जब आज वहाँ पे निरीक्षण किया गया तो हमारा पूरा जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एल्डरली पेंशन वो ऑनलाइन हो चुके हैं। डिस्पाइट बीइंग ऑनलाइन जो पेंडेंसी पाई गई वो 18 दिन की 17 दिन की पेंडेंसी ऑफिस में पाई गई थी। तो उसके लिए हमने उनको निर्देशित किया है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये पेंडेंसी 7 दिन से ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। वहीं देहरादून शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली तीनों एजेंसियों को जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने एजेंसियों को 45 दिन की मोहलत देते हुए कहा कि अगर कूड़ा निस्तारण में तेजी नहीं आई तो सभी एजेंसियों का लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 एजेंसी इको वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ग्रेस, सनराइज कूड़ा उठान का कार्य कर रही है और इन सभी एजेंसियों को अब चेतावनी दी गई है। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे एनफोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे और एज़ पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही हैं, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगी। इसके साथ ही एसएसपी मणिकांत मिश्रा नशे पर अंकुश लगाने के लिए नया प्लान तैयार कर रहे हैं। इस प्लान के तहत पुलिस नशा तस्करी और सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी संपत्ति को जब्त करेगी जो उन्होंने नशे के कारोबार से जुटाई है। इतना ही नहीं, पुलिस महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सभी आरोपियों पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने पर भी एसएसपी ने जोर दिया है। जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया उस दिन वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जो पेड़ काटने वाले तस्कर हैं उनसे मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि वन विभाग के 4 कर्मचारी घायल भी हुए थे। उसमें कदरपुर थाने में अपराध पंजीकृत भी हुआ और उसके पश्चात हमारी 4 टीमें बनी इसमें, जिसमें अलग से एक एसओजी की टीम बनाई गई और उन लोगों को जो कि इस कृत्य को करने में शामिल थे उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में टीबी रोग से ग्रस्त मरीजों को पोषण आहार वितरित किए गए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश में 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखने के साथ ही अभियान चला रही है। वहीं इस अभियान के तहत प्रदेश में आस संस्था टीबी ग्रस्त मरीजों को पोषण आहार वितरित कर रही है। इसके साथ ही उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस ने बताया कि मरीजों को पोषण आहार के साथ ही उचित दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में नियुक्तियां रद्द होने के बाद मचा घमासान। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी बोले, हाईकमान को ही गलतफहमी, जल्द होगी मामले पर चर्चा। नगर निगम संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बनाए गए समिति के सभापति। ओबीसी आरक्षण तय करेगी समिति। रुद्रप्रयाग की कई गांवों में मुस्लिमों पर बैन वाले साइन बोर्ड लगने के बाद मचा हंगामा। शासन प्रशासन की सख्ती के बाद हटाए गए बोर्ड, कांग्रेस ने उठाए सवाल। और प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती के विरोध में राजधानी देहरादून में शिक्षकों ने भरी हुंकार। शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर भर्ती निरस्त करने की उठाई मांग, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी।